देश भर में हरियाली बचाने की बात होती है, लेकिन हकीकत यह है कि 6 लाख पेड़ों को काटने का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ जंगलों की नहीं, आदिवासियों के घर, उनके हक, उनकी जमीन, उनकी पहचान की है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक बार फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या विकास पेड़ों को काटकर या जंगल उजाड़कर लोगों को बेघर करके होता है? जहां एक और सरकारें एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ पिता के नाम जैसे अभियान चलाती है, वहीं दूसरी ओर हकीकत में लाखों पेड़ धराशायी होने की कगार पर हैं। आज हम बताएंगे सिंगरौली की कोयले की काली कहानी, जहां वादे तो स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे किए जाते हैं, पर सिर्फ प्रदूषण, सिल्ट, स्लरी और टूटा हुआ वही सपना। नमस्कार, मेरा नाम देवकांत है और आप देखना शुरू कर दिए हमारा चैनल। संघर्ष की शुरुआत 6 लाख पेड़ों पर पड़ी संकट। सिंगरौली, जिसे कभी भारत की पावर कैपिटल कहा गया, आज 6 लाख पेड़ों के काटने के खतरे खड़े हैं। एक तरफ उद्योगपतियों के बढ़ते प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ आदिवासी समाज जिनकी पीढ़ियों से ये जंगल उनकी माँ जैसे रहे। यहाँ 8 गांव के लोग उजड़ने के कगार पर हैं और यहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब सरकारें पर्यावरण बचाने के बड़े बड़े भाषण देती है, तो क्या यह जंगलों का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता है? जहां हवा साफ करने, ऑक्सीजन बढ़ाने और प्रकृति को संतुलित रखने की बातें होती हैं, वहीं जमीनी सच्चाई यह है कि कोयला परियोजनाओं के नाम पर पूरे पहाड़ नाप दिए जा रहे हैं। इतिहास में वादों का पहाड़ और हकीकत में अंधेरा। 1962 में जब रिहंद नदी पर बड़ा बांध बना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उस समय स्थानीय आदिवासियों से वादा किया गया कि सिंगरौली को भारत का स्विट्जरलैंड बनाया जाएगा। साल 2008 में शिवराज सिंह चौहान आए और उसी धरती पर घोषणा की कि सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे। लेकिन ना स्विट्जरलैंड बना, ना सिंगापुर बना। कहीं घनी जंगलों से भरी रहने वाली ये धरती आज कोयले की खदानों की धूल, राख, स्लरी और प्रदूषण से ढक चुकी है। यहाँ की हवा दिल्ली को भी चुनौती दे रही है और लोग पूछ रहे हैं, क्या विकास इसी को कहते हैं? कोयले की काली कहानी, उद्योग की बढ़ती भूख। 1984 में नॉर्थ कोलफील्ड लिमिटेड ने यहां पहली बार खनन शुरू किया। 2007 के बाद निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक मिलने शुरू हुए। अमरेली रसायन से लेकर महान कोल ब्लॉक तक सब बड़े खिलाड़ियों को दे दिए गए। लेकिन खदान बढ़ी तो क्या, पेड़ कटे, पहाड़ टूटे और हजारों लोगों की जमीनी सीधी कंपनियों के पाले में चली गई। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि कई गांवों के लोग अस्थायी खांसी, सांस की बीमारी, त्वचा रोग और दूषित पानी में जूझ रहे। और इस सब के बीच सरकारें दावा करती रही विकास हो रहा है। जनता बनाम वादे, आखिर कब बदलेगी तस्वीरें? आज सिंगरौली के आदिवासी सिर्फ जंगल नहीं बचा रहे हैं, वे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी मिट्टी, अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ उद्योग के पास ताकत, पैसा, सरकार और नीतियां हैं, दूसरी तरफ आम लोग जो सिर्फ सच, प्रकृति और अपने अस्तित्व के भरोसे खड़े हैं। आज जरूरत है कि देश ये पूछे कि क्या विकास जंगल काट कर किया जाएगा या जंगल बचाकर? क्या प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है या लोग? यही सवाल है और यही लड़ाई जारी रहेगी।